एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मुतासी। मुतासी कहता है कि ठंड बहुत ज्यादा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मुतासी को चारों तरफ से सैनिकों ने घेर रखा होता है। उसके बाद मुतासी सारे सिपाहियों को एक एक कर मारने लग जाता है और थोड़ी देर में मुतासी सारे सिपाहियों को मार देता है। सारे सैनिकों को मारने के बाद मुतासी कहता है कि ये 33 लोग हैं जिन्हें मैंने मारा है, यानी कि 33 दिन के लिए वो चीज मेरी हुई। तभी हमें सेकंड मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम ताइजन होता है। तभी काइजन के मास्टर वो चीज लेकर आते हैं और काइजन से कहते हैं कि मेरी फिक्र छोड़ो और ये उसे दे दो। उसके बाद मुतासी वो सामान ले लेता है। तभी मास्टर कहते हैं कि याद रहे तुम्हें 33 दिन बाद ये वापस लौटाना होगा। तो मुतासी कहता है कि मैं भरोसे का पक्का हूँ, मैं 33 दिन बाद इसे वापस लौटा दूंगा। तभी मास्टर कहते हैं कि हालांकि कल जिंदगी में क्या होने वाला है, बुरे हालत कभी भी आ सकते हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि काइजन भी तुम्हारे साथ जाए इसकी हिफाजत करने के लिए। तो मुतासी कहता है कि जैसा आप चाहें। उसके बाद काइजन मुतासी के हाथ से वो बॉक्स ले लेता है और कहता है कि जब भी इस्तेमाल करना हो ले लेना। तभी मास्टर मुतासी से कहते हैं कि आखिर तुम इसका करने क्या वाले हो। तो मुतासी कहता है कि कुछ खास नहीं, बस कुछ शैतानों का खात्मा करना है। तभी मुतासी अपने सारे दोस्तों के पास आ जाता है। इसका नाम है साय। साय पूछता है कि मुतासी तुम वापस आ गए। तो मुतासी कहता है कि माफ करना, मुझे थोड़ी देर हो गई। ये है मात्सुकी सामा जिन्हें मुतासी के साथ भेजा गया है। मात्सुकी सामा कहते हैं कि तुम्हें वो चीज मिल गई जिसके लिए तुम गए थे। तो मुतासी कहता है कि हाँ मुझे मिल गया। और फिर मात्सुकी सामा कहते हैं कि ये काबिल मोंग यहाँ कैसे। तो मुतासी कहता है कि ये उस बॉक्स की रक्षा करने के लिए आया है। और फिर काइजन कहता है कि मेरा नाम काइजन है और मैं भी आपके सफर का हिस्सा बनूंगा। उसके बाद काइजन से कहते हैं कि तुम्हें पता भी है हम कहाँ जा रहे हैं। तो काइजन कहता है कि माफ करिए मुझे इस बारे में बताया नहीं गया है। तो ये बोलता है कि चिंता मत करो, रास्ते में हम तुम्हें सब बताते हैं। तभी हमें एक कैरेक्टर को और दिखाया जाता है जिसका नाम किनसाय है। उसके बाद ये अपने सफर के लिए निकल जाते हैं और फिर इसकी कहानी सुनाई जाती है। इस सब की शुरुआत 6 महीने पहले हुई थी। हमारे गाँव के छोटे से कस्बे में छोटी मोटी मुठभेड़ चल रही थी। उसके बाद वहाँ पर मौतें होने लगी तो हमारे आका ने अपना एक जासूस भेजा जिसका नाम एमोंग था। एमोंग काबिल लोगों में से माना जाता था। और फिर बताया जाता है कि एमोंग ने हमारे साथ गद्दारी करी है। उनने हमारे लोगों को अपनी तरफ कर गाँव में अपने चमचों के साथ छुपा हुआ है। एमोंग ने हमारे आका के पहले जासूस को तड़पाया और फिर उसे जिंदा ही वापिस भेज दिया, जिसकी वजह से हमारे आका गुस्से से लाल हो गए थे। लेकिन हमारे आका सैनिकों को भी इकट्ठा नहीं कर सकते क्योंकि सरकार को सब पता चल जाएगा। अगर हम सैनिकों को भी इकट्ठा करते हैं तो ना जाने हमारा क्या होगा। इसीलिए हमें जो कुछ भी करना होगा सब छुपकर ही करना होगा। ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी, हमारे कस्बे में हम अकेले नहीं थे। मुतासी हमारे मेहमान बनकर आए हुए थे। उसके बाद सभी लोग यहाँ पर आराम करने के लिए थोड़ी देर रुकते हैं। तभी ताइजन साई से पूछता है कि ये बताओ साई, क्या मुतासी सही में इतने ज्यादा मशहूर हैं? तो साई बोलता है कि आप सच में नहीं जानते हैं क्या? तो काइजन बोलता है कि मैं पैदा होने से अब तक टेम्पल में ही रहा हूँ। तो सोसास्की कहता है कि अब क्या तारीफ करूँ उनकी, वो अपनी तलवारबाजी से बेहद मशहूर हैं। कई मुशक्कतों के बाद भी उन्हें कोई भी नहीं हरा सका। उन्होंने सोसास्की कोरो को एक चक्कू से हरा दिया था। खास करके जोटो के नामे मुसाई के साथ उन्होंने जो 3 लड़ाई लड़ी उसके बाद उन्हें असली मास्टरी प्राप्त हो गई थी और वो सूरवीरों के सूरवीर हैं। तभी काइजन कहता है कि कहानी है या हकीकत। और फिर पीछे बैठा हुआ किनसाई कहता है कि इनमें से आधी कहानियां तो खिलाई पुलाव है, वो जब से हमारे कबीले में आए हैं डोजो में दिखाई नहीं दिए हैं। तो सोसास्की कहता है कि बात में दम तो है, मुझे लगता है कि उन्हें डर था कि हमारे मास्टर उन्हें हरा ना दे और हमारे आका ने एमोंग को ढूंढने की जिम्मेदारी मुतासी को सौंपी है और मदद के लिए मात्सुकी सामा को भेजा है जो तलवारबाजी सिखाते हैं और हम सबको उनके छोटे मोटे कामों के लिए उनके साथ भेज दिया गया है। तभी काइजन कहता है कि अच्छा तुम उस गाँव को बचाने जा रहे हो। और काइजन कहता है कि हालांकि मुतासी तलवारबाज है लेकिन हालात को देखते हुए मुझे नहीं लगता 6 लोग काफी हैं। तभी किंसु बोलता है कि तुम शायद भूल रहे हो, मुतासी कोई आम तलवारबाज नहीं है बल्कि उन्होंने तो मार्शल आर्ट भी सीख रखी है और मुझे लगता है कि हम 6 लोग काफी हैं और हम लोगों ने भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रखी है। उसके बाद साई कहता है कि क्या तुम्हें पता है इस बॉक्स में क्या है? तो काइजन कहता है कि इस बारे में तो मेरे को भी नहीं पता। और काइजन कहता है कि इसे तब सील कर दिया गया था जब मेरा इस दुनिया में नामो निशान नहीं था और ना ही मुझे बताया गया इसके अंदर क्या है। लेकिन निकलते समय मेरे मास्टर ने बताया था कि इसका इस्तेमाल इंसानों पर नहीं करते बल्कि बुरी शक्तियों पे करते हैं। उसके बाद ये लोग फिर से अपने सफर के लिए निकल पड़ते हैं। काफी दूर चलने के बाद मात्सुकी सामा कहते हैं कि अब हमें यहीं रुक जाना चाहिए आराम करने के लिए। तभी मुतासी मात्सुकी सामा के पास आता है और कहता है कि मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ और कहता है कि एमोंग के बारे में बताइए, वो किस तरह का इंसान था और सुना है आप जब से उसके मास्टर हैं जब उसकी उम्र 10 साल थी, और क्या कहेंगे उसके बारे में? उसके बाद मात्सुकी सामा कहते हैं कि चंद शब्दों में कहा जाए तो उसके पास एक ऐसा टैलेंट था जो सबके पास नहीं होता। दिमागदार होने के साथ साथ वो बहादुर भी है, समझदारी से काम लेता है और उसकी सोच भी कमाल है। उसकी बस एक ही बदकिस्मती थी, उसका जन्म बहुत बुरे वक्त में हुआ। गाँव के इलाके का एक गरीब समुराय होने की वजह से उसका टैलेंट किसी भी काम नहीं आया। लेकिन वो कुछ साल पहले पैदा हुआ होता तो इससे भी कुछ ज्यादा बड़ा
कर पाता। उसके बाद मुतासी कहता है कि एक और सवाल, जब उस जासूस को वापस भेजा गया था तो आप वहीं थे ना, और एमोंग ने उसे जिंदा तड़पा कर आका के पास भेज दिया, और आपने ऐसे दुश्मनों के सामने ऐसे समुराई को क्यों चुना? आगे जाकर हम एक ऐसी जंग लड़ेंगे जिसमें हमारी जान दांव पर होगी। वैसे वो सब आपके ही स्टूडेंट है ना? उसके बाद मात्सुकी सामा कहते हैं कि सही कहा। मुतासी कहता है कि इन सब में बस एक केंसाई है जो वक्त आने पर शायद कुछ कर सके, बाकियों में वो बात नहीं है। और कहता है कि एक मास्टर होने के नाते तुम्हें उन्हें घर भेज देना चाहिए। तभी मास्टर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि जंग का मैदान हमारा इंतजार कर रहा है, और कहते हैं कि जिन लोगों को मैं लाया हूँ हो सकता है वो नौसिखिए हैं, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है। आपने तलवारबाजी और अपने दिमाग को अच्छे से काबू में कर लिया है, लेकिन इससे आपको क्या फायदा हुआ है? और जंग कर कर आप बता सकते हैं कि आपने क्या हासिल करा है? और मास्टर कहते हैं कि माफ करना, वो सभी अपने आप में खास हैं और उनकी यही खासियत उन्हें काबिल भी बनाती है। तभी मुतासी कहता है कि समझ गया, जब तक वैसे भी मैं यहाँ पर हूँ तब तक सब काबू में ही रहेगा, मुझे जो सही लगेगा मैं वो करूंगा। माफ करना, लेकिन उन्हें बचाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। उसके बाद मात्सुकी सामा कहते हैं कि समझ गया। उसके बाद रात हो जाती है और मास्टर कहते हैं कि मुझे खुशी है कि आप लोग मेरे साथ इतनी दूर तक आए, और कहते हैं कि कल हर कीमत पर हमारा सामना एमोंग से होगा। तभी मुतासी कहता है कि मात्सुकी सामा मैं पूरा खेल समझ चुका हूँ। सफर के दौरान मैंने सब पर नजर रखी हुई थी। हम 7 समुराय हैं जिनमें से 3 विलन हैं। तभी काइजन कहता है कि लेकिन मैं समुराय नहीं हूँ, मैं एक मंक हूँ। उसके बाद मुतासी कहता है कि मात्सुकी सामा अपना हाथ के कपड़े उठाकर दिखाइए, आपके हाथ पर क्या है? उसके बाद मात्सुकी सामा अपना हाथ के कपड़े जैसे ऊपर करते हैं उनके हाथ पे एक डिजाइन बना होता है। उसके बाद मुतासी कहता है कि ठीक ऐसा ही निशान मैंने उस जासूस पे भी देखा था जिसे एमोंग ने वापस भेज दिया था। तो बताइए मात्सुकी सामा, ये निशान आपके हाथ पे क्या कर रहा है? तभी मात्सुकी डोनो कहते हैं कि वजह साफ है, मैं एक गद्दार हूँ, और कहते हैं कि मुतासी मेरी चुनौती कबूल करो। तो मुतासी कहता है कि कबूल है। उसके बाद इन दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है, और पहली बार में ही मुतासी मात्सुकी डोनो के दोनों हाथ काट देता है और फिर सीने में तलवार मारकर मात्सुकी डोनो का काम खत्म कर देता है। तभी सारे स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि मात्सुकी डोनो, लेकिन तभी मुतासी कहता है कि वहीं रुक जाओ, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि दूसरा गद्दार किंगसू है, और फिर मुतासी कहता है कि तैयार हो जाओ, अब तुम्हारी बारी है। तभी किंसाई की एक बहुत लंबी जवान निकलती है और मुतासी पर हमला करने लग जाती है, और किंसाई मुतासी को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा होता है। उसके बाद इन दोनों के बीच काफी देर तक फाइट चलती है। तभी मुतासी किंसाई की जवान को काट देता है, लेकिन किंसाई को इससे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता है और वो मुतासी को पीटते जा रहा होता है अपनी जवान की मदद से। तभी काइजन उस बॉक्स में से एक चीज को निकालता है और मुतासी के पास फेंकता है, जिसे मुतासी अपने हाथ में पहन लेता है, और फिर मुतासी के अंदर बहुत ही ज्यादा पावर आ जाती है। और फिर मुतासी किंसू को बहुत बुरी तरीके से पीटता है, और फिर मुतासी काफी देर फाइट करने के बाद इस किंसू का भी खेल खत्म कर देता है। उसके बाद मुतासी इस चीज को अपने हाथ से निकालकर काइजन को दे देता है और कहता है कि काफी काम की चीज है, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल करा तो बहुत ज्यादा थकान होती है, और कहता है कि इस रास्ते पे हमें रोकने के लिए कई दाना आएंगे, और जिसमें लड़ने का जज्बा नहीं बचा वो अपने घर वापस जा सकते हैं, और सुबह होने तक जो यहाँ पर रुकेगा वही मेरे साथ जाएगा। उसके बाद मुतासी कहता है कि मैं थक गया हूँ, थोड़ा सो लेता हूँ, और फिर थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और मुतासी कहता है कि तुम सब यहीं हो। उसके बाद मुतासी कहता है कि मैं ना किसी को बचाऊंगा और ना किसी के लिए रुकूंगा। तो सब बोलते हैं कि हाँ। तभी साई कहता है कि आपके मुताबिक हमारे बीच एक और गद्दार छुपा हुआ है, और आपने कहा था कि हमारे बीच कुल 3 विलन हैं, लेकिन हमने तो अभी 2 को ही हराया है, तो क्या अभी भी हमारे बीच कोई विलन छुपा हुआ है? तो मुतासी कहते हैं कि नहीं और कोई भी नहीं है। तभी काइजन बोलता है कि पर आपने कहा था 7 समुराय हैं जिनमें से 3 विलन हैं। तो मुतासी कहते हैं कि वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा, और कहते हैं कि मैं जानता था कि अगर मैं ऐसा कहूंगा तो रात भर तुम एक दूसरे पर नजर रखोगे, और जिसकी वजह से मैं नींद पूरी कर पाया। और कहते हैं कि अब बस यहाँ पर एक ही विलन है और वो मैं हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मुतासी के आगे एक सोल आ जाती है जो मुतासी से कहती है कि अगर तुम सभी शैतानों को मारने की जिम्मेदारी लेते हो तो हम अपनी शक्ति तुम्हें उधार देंगे। और ये शक्ति और कहीं से नहीं आ रही थी, जो मुतासी हाथ में ये चीज पहना हुआ है उसमें से ही आ रही थी, और ये एक ऐसी चीज है जो शैतानों के मरने के बाद उनकी रूह को अपने अंदर ले लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मुतासी ये सब सपने में देख रहा होता है। उसके बाद ये लोग अपने सफर को जारी रखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं अपने सफर के लिए। तभी ये लोग एक गाँव की तरफ पहुँच जाते हैं, और ससास्की कहता है कि उन लोगों को शायद हमारे बारे में पहले से ही पता था हम आने वाले हैं, इसलिए गाँव में कोई भी नहीं दिख रहा। और फिर किंसाई भी कहता है कि सिर्फ एमोंग ही नहीं, यहाँ तो गाँव वाले भी नहीं है। ससास्की कहता है कि कहीं वो हम पर हमला करने के लिए छुप तो नहीं गए। तभी मुतासी आता है और कहता है कि हमें खुद से देखना चाहिए गाँव में
कोई है या नहीं है। उसके बाद ये लोग 2 टीमों में बढ़ जाते हैं और गाँव का चप्पा चप्पा छान मारने लगते हैं। ये लोग गाँव की छानबीन करने के बाद सब लोग एक साथ वहीं पर मिलते हैं। तभी इन्हें नीचे पड़ा हुआ गन पाउडर दिखता है। तभी मुतासी कहता है कि ये तो चट्टान तोड़ने के काम आता है और मुझे लगता है कि आसपास गोल्ड या कॉपर की खदान होगी। तभी काइजन कहता है कि इसका मतलब है कि एमोंग उस खदान में छुपा हुआ है और गाँव वालों को उन्हें अपने कब्जे में कर रखा है, हमें उस खदान की तरफ बढ़ना चाहिए। तभी ससास्की कहता है कि अगर हमें यहाँ पर एक भी गाँव वाला मिल जाए तो हम उससे सच उगलवा सकते हैं। और उसी टाइम इन्हें एक लड़की दिखती है गाँव में, जिसको पकड़ने के लिए ये सब भागते हैं और उसका पीछा करते हैं। और काफी देर भागने के बाद ये लोग उस लड़की को पकड़ लेते हैं और उसे खाने को देते हैं। वो लड़की ऐसे खाना खा रही थी जैसे कितने दिनों से भूखी हो। और तभी हमें बताया जाता है कि इसका नाम सायो है और ये गाँव में अकेली ही रहती है। और जब सायो से पूछा गया कि गाँव के लोग कहाँ चले गए तो सायो ने बोला कि मुझे नहीं पता। तभी मुतासी सायो से कहता है कि अगर तुम मुझे बता दो कि तुम्हारी दादा दादी की मौत कैसे हुई तो मैं शायद तुम्हारी मदद कर सकूं। और कहता है कि मैं वादा करता हूँ अगर तुम मुझे बता दो तो मैं तुम्हारी दादा दादी का बदला लूंगा उनसे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एकदम से मौसम चेंज हो जाता है। तभी सायो डरते हुए कहती है कि वो आ रहे हैं। तभी जंगल में से बहुत ढेर सारे ज़ॉम्बी जैसे दिखने वाले लोग निकल कर आते हैं जिसे एमोंग ने अपने कंट्रोल में कर रखा था। तभी सायो कहती है कि यही वो शैतान है जिन्होंने गाँव वालों को अपनी तरफ कर लिया है। तभी मुतासी सायो से कहता है कि काइजन और तुम इस बच्ची की हिफाजत करना और बाकी के तुम दोनों मेरे साथ लड़ना और टांगों पे वार करना और उन्हें गिराकर गला काट देना। और कहता है कि फिक्र मत करो, मुझे नहीं लगता ये शैतान बहुत ज्यादा पावरफुल है और तुम उन्हें आराम से अपनी कला से हरा दोगे। उसके बाद इन लोगों की फाइट शुरू हो जाती है और मुतासी एक के बाद एक का गला काटते जा रहा होता है और साथ ही ससास्की और कैंसू भी एक के बाद एक को मारे जा रहे होते हैं। ये शैतान मरने के बाद भी बढ़ते ही जा रहे होते हैं। तभी ससास्की सीटी बजाता है और उसके 2 पंछी आ जाते हैं और वो भी शैतानों का गला उखेड़ उखेड़ के ले जा रहे होते हैं। तभी काइजन कहता है कि आपको कॉपीलेट की जरूरत है क्योंकि शैतानों की गिनती खत्म नहीं हो रही है। तभी मुतासी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हमें पैतरा लगाना होगा। मुतासी सायो से कहता है कि इस काम में हमें तुम्हारी भी जरूरत है। तभी मुतासी कॉपीलेट पहन के आ जाता है और सबका गला काटने लगता है। कॉपीलेट इसका नाम है जो कि मुतासी हाथ में पहना हुआ है। कॉपीलेट पहनने के बाद मुतासी के पास इतनी ज्यादा पावरफुल आ जाती है कि वो एक बार में 10-10 लोगों को आराम से मार रहा होता है। उसके बाद मुतासी आगे बढ़ते हुए सबका गला काटते हुए जा रहा होता है। उसके बाद मुतासी भागते हुए कहता है कि तुम दोनों जाओ जंगल में छुप जाओ और मैं बाकियों को संभालता हूँ। और मुतासी कहता है कि इनकी तादाद बढ़ते ही जा रही है, अब एक ही रास्ता है, भागना होगा। उसके बाद ससास्की और कैंसू जंगल की तरफ भाग जाते हैं और मुतासी इन लोगों का सामना करने लग जाता है। मुतासी इन लोगों से काफी देर तक फाइट लड़ता है और सबका एक एक कर गला भी काट रहा होता है। तभी मुतासी अपने हाथ के कपड़े को हटाता है और कहता है कि आ जाओ और इसे शिकार बनाओ। तभी सारे शैतान भागकर मुतासी के पास आने लगते हैं। मुतासी लड़की से कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा, बस मुझ पे भरोसा रखो। तभी मुतासी अपने पीछे इन शैतानों को लाता है और एक घर में चले जाता है जहाँ पर इस लड़की की दादा दादी की डेड बॉडी रखी हुई थी। तभी बाहर से साई कहता है कि मुतासी यही वक्त है। तभी मुतासी लड़की को बाहर फेंक देता है और उसे साई कैच कर लेता है और काइजन भी बाहर से एक बॉक्स फेंकता है जिसमें गन पाउडर होता है जिसे मुतासी फाड़ देता है। और जैसे ही मुतासी बाहर को भागता है उसी टाइम काइजन बाहर से एक मसाल फेंक देता है उस घर में, जिससे बहुत ज्यादा बड़ा विस्फोट होता है जिसकी वजह से सारे शैतान खुद ब खुद मरने लग जाते हैं। तभी मुतासी कहता है कि ऐसे ही हालात रहे तो मेरा शरीर जवाब दे देगा। तभी मुतासी को वहाँ पर एक गोल्ड का स्टोन दिखता है जिसे मुतासी ले लेता है हाथ में और कहता है कि अब समझ में आया कि खेल क्या है। तभी सायो इस सब की कहानी सुनाती है और कहती है कि हम पास में ही तांबे की खुदाई करने जाते थे और फिर हमें पहाड़ी के दूसरे हिस्से में कुछ मिला। तभी साई कहता है कि वहाँ पर क्या यही वाला गोल्ड का स्टोन मिला था? तो लड़की कहती है कि हाँ, हमें यही मिला था और पूरे गाँव में ये बात फैल चुकी थी और ये बात जाकर हमने अपने आंखों को बता दी कि वहाँ पर सोने के स्टोन मिल रहे हैं। तभी ससास्की कहता है कि हमने तो ये सुना था कि गांव वालों के बीच मुठभेड़ चल रही थी, इस वजह से हमारे आका ने एमोंग को इस जगह पर भेजा था। तभी मुतासी कहता है कि ये खबर लोगों के लिए बनाई गई थी और कहते हैं कि ये बात गांव के बाहर लोगों को नहीं पता चलना चाहिए, इसलिए उन्होंने ये कहानी बनाई होगी। और मुतासी लड़की से कहता है कि जरूर तुम्हारे आका ने बाहर के लोगों के लिए ये बात छुपाई होगी। तभी साई कहता है कि जरूर सोने को देखकर एमोंग ने हमारे आका को धोखा दे दिया और उसने सभी मजदूरों को एक खदान में कैद कर लिया। तभी सायो कहती है कि एमोंग ने खदान में एक शैतान को ढूंढ निकाला और उस शैतान की मदद से मजदूरों को बस में कर लिया और क्योंकि वहाँ पर लोग कम थे इसलिए वो इस गांव के सभी लोगों को मजदूरी करने के लिए ले गए और साथ ही मेरे मॉम डैड को भी ले गए। और कहती है कि मुझे बचाने के लिए मेरे दादा दादी ने अपनी जान गंवा दी। तभी मुतासी लड़की से कहता है कि उस एमोंग ने अपना किला कहाँ बनाया है? तो लड़की बताती है कि अगर आप पहाड़ के रास्ते से सीधे जाओगे तो आपको वो किला मिल जाएगा। तभी मुतासी कहता है कि हम किले की तरफ जाएंगे और इस लड़की को भी हम अपने साथ लेकर जाएंगे। उसके बाद ये किले के रास्ते पे जा ही रहे होते हैं तभी इनको ब्रिज टूटा हुआ दिखता है। तभी साई कहता है कि वो लोग चाहते
हैं कि हम लोग शायद वहाँ पर ना जाएं। तभी लड़की मुतासी से कहती है कि सुनिए आपका नाम क्या है। तभी मुतासी बताता है कि मेरा नाम मुतासी है। तो लड़की कहती है कि आपने कहा था कि आप उस अमोंग को जिंदा नहीं छोड़ेंगे जिसने मेरे दादा दादी का कत्ल करा है। तो मुतासी कहता है कि हाँ कहा तो था। तो लड़की कहती है कि मैं उसे खुद ही मार लूंगी, बस आप मेरी मदद करिएगा। और लड़की कहती है कि उसने गाँव को तबाह कर मुझसे सब कुछ छीन लिया और कहती है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उससे अपने परिवार का बदला लूंगी। तभी मुतासी कहता है कि जरूर लेना, हम कोई ना कोई तरकीब जरूर निकाल लेंगे। तभी काइजन बोलता है कि अब हम क्या करेंगे, ब्रिज तो टूटा हुआ है। तभी लड़की काइजन से बोलती है कि क्या आप मेरी मदद करेंगे, आप तो मंक है ना। और कहती है कि आपका नाम क्या है। तो काइजन बोलता है कि तुम मुझे काइजन बुला सकती हो। और फिर लड़की बोलती है कि क्या आपके वहाँ सभी लोगों के नाम इतने अजीब होते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अपने सफर को जारी रखते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं। और काफी देर सफर करने के बाद ये लोग यहाँ पर रुक जाते हैं और ये लोग काफी ज्यादा थक जाते हैं। तभी साई मुतासी से कहता है कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना मुतासी। तभी मुतासी कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। और केवल मुतासी ही नहीं बाकी सब भी थक गए होते हैं। तभी ससास्की साई से कहता है कि तुम्हारे चेहरे पे थकान क्यों नहीं है। तो साई बोलता है कि मैंने पहले भी काफी पहाड़ों पे चढ़ाई कर रखी है। तभी काइजन पीछे से बोलता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि सामुराई इतने ज्यादा कमजोर होंगे, तुम लोग बस एक पहाड़ चढ़ने में थक गए। तभी साई कहता है कि अगर हम खाना खा ले तो हमारी एनर्जी शायद वापस आ जाएगी। तभी साई एक खरगोश को मारकर लाती है और कहती है कि इसे बना लो। तभी साई बोलता है कि तुमने तो कमाल ही कर दिया और मैंने सोचा भी नहीं था कि आज इतना अच्छा खाना खाने को मिलेगा। तभी काइजन पीछे से बोलता है कि मैं एक मंक हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाता। तभी साई बोलती है कि मुझे पता था इसलिए मैं तुम्हारे लिए भी शाकाहारी खाना लाई हूँ। उसके बाद ये लोग खाना खा लेते हैं और आराम कर रहे होते हैं। तभी मुतासी सायो के पास आता है और कहता है कि खाने के लिए शुक्रिया। तभी सायो कहती है कि मैंने वही करा जो एक लीडर को करना चाहिए। तभी मुतासी कहता है कि तुम्हें लीडर किसने बनाया। तो सायो बोलती है कि अगर तुम्हें दिक्कत है मेरे लीडर बनने से तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। ये बात सुनने के बाद सब लोग हंसने लगते हैं। तभी ससास्की सायो के पास आता है और कहता है कि तुम्हारे भाई बहन है। तो सायो बोलती है कि नहीं मेरे कोई भाई बहन नहीं है। तो ससास्की कहता है कि तो तुम्हें खरगोश पकड़ना किसने सिखाया। तो सायो बताती है कि मेरे को खरगोश पकड़ना मेरे मॉम डैड ने सिखाया था। तभी साई मुतासी के पास आता है और कहता है कि मुतासी हमारा पानी खत्म होने वाला है, हमें नदी के पास जाकर पानी भरना चाहिए। तो मुतासी कहता है कि सही कहा। तभी मुतासी कहता है कि लीडर साहिबा हमें नदी का रास्ता बताओ। तभी सायो कहती है कि उस तरफ चलिए और ये रास्ता हम लोगों को नदी तक ले जाएगा। उसके बाद ये लोग नदी की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी ये लोग नदी की तरफ पहुंच जाते हैं और ससास्की कहता है इस छोटी सी झरने को कोई नदी कहता है क्या। तभी ये सब लोग पानी पीने लगते हैं और साई भी अपनी बोतल को पानी से भर लेता है। तभी काइजन मुतासी के पास आता है और कहता है कि मुझे कल जो हुआ उसके बारे में बात करनी है। तो मुतासी कहता है कि बताओ क्या बात है। तो काइजन कहता है कि जो कल वो हम पे हमला करने आए थे वो क्या अमोंग के बस में थे। तो मुतासी कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। और काइजन कहता है कि आगे चलकर अगर उस लड़की के साथियों ने हम पर हमला कर दिया तो हम क्या करेंगे। तो मुतासी कहता है कि हमारे आगे जो भी आएगा हम उसे मार देंगे। तभी यहाँ पर शैतान हमला कर देते हैं और तेज से हवा चलने लगती है। और मुतासी कहता है कि बच्ची की हिफाजत करो। तो साई कहता है कि जैसा आपका हुक्म। और फिर मुतासी कहता है कि बाकी सब फाइट करेंगे। तभी काइजन कहता है कि कॉपलेट चाहिए। तो मुतासी कहता है कि काश मैं उसे पहन पाता, लेकिन वो मेरे शरीर को बहुत ज्यादा थका देता है और अभी उसकी जरूरत नहीं है। तो काइजन कहता है कि जैसा आप चाहें। तभी शैतानों की फौज भागकर इन लोगों पे हमला कर देती है और फिर क्या इन लोगों में बहुत देर तक फाइट होती है और मुतासी सबका सर काटे जा रहा होता है और साथ ही बाकी लोग भी शैतानों का सामना कर रहे होते हैं और साथ ही साई सायो की हिफाजत कर रहा होता है। तभी साई और सायो को चारों तरफ से ये शैतान घेर लेते हैं। उसी टाइम ससास की सीटी मारता है जिससे कि उसके पंछी वापस आ जाते हैं और साई और सायो की हिफाजत करने लग जाते हैं और साई भी वहाँ पर उन लोगों से लड़ रहा होता है और साथ ही काइजन भी एक के बाद एक शैतान को मारे जा रहा होता है। मुतासी भी अपनी तलवार से इन्हें मारे जा रहा होता है, लेकिन इन लोगों की तादाद ही खत्म नहीं हो रही होती है। ये लोग बार बार आए जा रहे होते हैं और काफी देर के बाद सारे शैतानों को ये लोग मार देते हैं। तभी सब लोग काफी ज्यादा थक गए होते हैं, इसलिए अपनी अपनी जगह पर आराम कर रहे होते हैं। तभी दूर पहाड़ से एक भाला आता है जो कि पंछी को चीरते हुए ससास्की के लग जाता है, जिसकी वजह से ससास्की की वहीं मौत हो जाती है। तभी मुतासी कहता है कि तुम जो कोई भी हो सामने आ जाओ। तभी वहाँ से एक समुराई भाग कर आता है और लड़की को पकड़कर ले जाता है। तभी मुतासी कहता है कि अपनी पहचान बताओ, तुम कौन हो। तो वो लोग कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है। तो मुतासी कहता है कि लड़की को छोड़ दो और मेरे सामना करो, और मर्द का बच्चा है तो मेरे सामने आ। तो वहाँ से आवाज आती है कि अगर मैं सामने आया तो तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। और फिर वहाँ से आवाज आती है कि अगर तुम लड़की को जिंदा चाहते हो तो कल सुबह पहाड़ी वाले मंदिर पे आ जाना, हमें इंतजार रहेगा तुम्हारा, इसलिए टाइम पे आ जाना। तभी किंसु कहता है कि ये सारी गलती मेरी है, अगर मेरा ध्यान नहीं भटकता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तभी काइजन बोलता है कि हम यहाँ से कब निकलेंगे। तो साई बोलता है कि हमें सुबह होने से पहले वहाँ पर पहुँचना होगा।
होगा, इसीलिए हम सूरज निकलने से पहले ही निकल जाएंगे। तो काइजन बोलता है कि हम यहाँ एमोंग को ढूंढने आए थे, तो उनके बुलाने पर हम पहाड़ी वाले मंदिर पे क्यों जाएं? तो किंसु कहता है कि फिर उस लड़की का क्या, हम उसे मरने दें? तो काइजन कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, उस लड़की को उनसे खुद ही निपटना होगा। तभी साई कहता है कि काइजन तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? उसी टाइम किंसु उसका कॉलर पकड़ लेता और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत और तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो और खुद को मंक कहते हो। तभी साई आकर इनकी लड़ाई को रुकवाता है और फिर मुतासी पीछे से कहता है कि खुद को काबू में रखो और इस तरह आपस में लड़कर क्या फायदा, वो लड़की तुम्हें जानती भी नहीं थी फिर भी तुम्हारे लिए खाना लाई थी, तुम क्या भूल रहे हो इस बात को? और काइजन क्या तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें यही सिखाया है? तो काइजन कहता है कि मेरा काम बस उस कॉपलेट को लेकर जाना है और मुझे किसी चीज से भी फर्क नहीं पड़ता। तभी मुतासी कहता है कि चुप हो जाओ, हम उस लड़की को बचाने जाएंगे। उसके बाद मुतासी ट्रेनिंग करने लग जाता है। तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लड़की को बांध रखा होता है, जहाँ पर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है लेकिन उसकी शक्ल को नहीं दिखाया जाता है। तभी साओ कहती है कि मेरे हाथ खोलो। तो ये आदमी कहता है कि अगर मैं तुम्हारी रस्सी खोल दूंगा तो फिर मुझे तुम्हारे पैर काटना पड़ेंगे ताकि तुम भाग ना पाओ। और वो आदमी कहता है कि बताओ खोल दूं? तो लड़की कहती है कि रहने दो। तभी ये लोग कहते हैं कि काफी होशियार हो बच्ची। उसके बाद लड़की कहती है कि क्या तुम मुतासी के दोस्त हो? तो ये लोग कहते हैं कि वो तुम मुतासी से ही पूछ लेना और हमसे जो कहा गया है हम वो कर रहे हैं और मुझे तो बस मुतासी के हाथ और पैर काटने हैं और साथ ही मेरे को उसकी जबान भी काटनी है और फिर उसका मुंह बंद हो जाएगा और फिर उसे हम एमोंग के पास ले जाएंगे, यही हमारी रणनीति है। तभी लड़की कहती है कि तुम तीनों बहुत ज्यादा चालाक हो। तो ये लोग कहते हैं कि चालाक हम लोग नहीं, चालाक तो वो है मुतासी। और लेकिन तुम कौन हो? तुम उसकी बेटी तो नहीं हो सकती। तो लड़की कहती है कि मैं लीडर हूँ, मैं मुतासी के ग्रुप की लीडर हूँ। और फिर ये लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं लगता था कि मुतासी इतना ज्यादा कमजोर होगा और कहते हैं कि जिसने एक बच्ची को लीडर बना रखा है वो हमसे क्या मुकाबला करेगा। तभी सायो कहती है कि क्या तुम लोग पहले से मुतासी को जानते हो? तो ये लोग कहते हैं कि हाँ हम मुतासी को जानते हैं और कहते हैं कि उसने हम पर इतने जुल्म करे हैं कि हम चाहकर भी नहीं भूल सकते, लेकिन कल सुबह सूरज उगने के साथ ही हम उसका खेल खत्म कर देंगे। मुतासी नींद की मौत सोएगा और साथ में तुम भी, और कल की सुबह तुम्हारी जिंदगी की आखिरी सुबह होगी। उसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सूरज निकलने से पहले ही ये लोग अपनी मंजिल के लिए निकल जाते हैं और थोड़ी देर चलने के बाद ये लोग उस टेम्पल तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर पहुंचते ही ये लोग चारों तरफ देखने लग जाते हैं लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा होता है। तभी सामने से आवाज आती है कि आखिर तुम आई गए मुतासी। तभी मुतासी कहता है कि सायो कहाँ है? तो ये लोग कहते हैं कि इतनी भी क्या जल्दी है और तुम यहाँ तक आए हो तो मैं उससे जरूर मिलवाऊंगा तुम्हें। और कहते हैं कि लेकिन उससे पहले हमसे भी तो हाय हेलो कर लो। तभी काइजन मुतासी को कॉपलेट दे देता है जिसे मुतासी अपने हाथ में पहन लेता है। उसी टाइम कॉपलेट में से आवाज आती है कि इन शैतानों को खत्म कर दो मुतासी। तभी मुतासी कहता है कि तुम तीनों राक्षस हो, मुझे पता चल गया है और तुम इंसान बनकर क्यों घूम रहे हो और तुम लोग एमोंग के भड़कावे में आकर यहाँ पर आए हो। तभी सामने से ये लोग बोलते हैं कि तुम पहले जैसे तेज नहीं रहे और कहते हैं कि लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तभी ये लोग अपने चेहरे से नकाब को हटा देते हैं। तो मुतासी कहता है कि तुम तीनों, और कहता है कि तुम तीनों को तो मैंने अपने हाथों से मारा था और तुम्हारा जिंदा होना तो नामुमकिन है। तभी सामने से ये बोलता है कि मुतासी हम दोबारा जिंदा होकर आ गए हैं और हमारे पास एक अलग ही पावर है। और कहते हैं कि मुतासी अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी मुतासी गौर से इन लोगों को देखने लग जाता है। तभी सामने से ये बोलता है कि क्या हुआ मुतासी, तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है हम जिंदा हैं? और कहते हैं कि भले ही तुमने हमें मार दिया था लेकिन हम दोबारा से जिंदा होकर आ गए हैं। तभी साई बोलता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, इन तीनों को तो मुतासी ने 20 साल पहले ही मार दिया था। तभी मुतासी कहता है कि मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है, बस मुझे ये बताओ कि सायो कहाँ है। तभी सामने से ये लोग बोलते हैं कि उसे तो हमने कब का मार दिया। तभी मुतासी बोलता है कि ये झूठ है और कहते हैं कि तुम उसे मार ही नहीं सकते और तुम उसे जब मारते जब मैं यहाँ नहीं आता। और कहते हैं कि मुझे तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। और तभी सामने से ये लोग बोलते हैं कि हमारा बस एक ही मकसद है, तुम्हें जान से मारना। तभी मुतासी कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते जब तक तुम्हारा आका एमोंग तुमसे नहीं कहेगा। तभी सामने से ये लोग बोलते हैं कि तुम समझदार हो लेकिन हमें तुम्हें मारने की इजाजत मिल चुकी है। और कहते हैं कि हम तीनों वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे, हम बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। उसके बाद इन दोनों में थोड़ी देर तक फाइट चलती है लेकिन मुतासी इसे आराम से पीछे ढकेल देता है। तभी ये दोनों भाई अपना रूप बदल लेते हैं और शैतान वाले फॉर्म में आ जाते हैं। उसी टाइम इनका तीसरा भाई एक चीज में आग लगा देता है जिसके अंदर सायो होती है। तभी ये शैतान कहता है कि या तो हमारे सामने घुटने टेक दो नहीं तो इस लड़की की जान जाएगी। और कहता है कि देखते हैं कि आज कौन जिंदा बचेगा। तभी मुतासी साई, काइजन और किंसु से कहता है कि लड़की को बचाओ। तो ये लोग कहते हैं कि जैसा आपका हुक्म मुतासी। उसके बाद हमें लड़की को दिखाया जाता है जो कि उसी चीज के अंदर बंद होती है। तभी हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मुतासी को ये लोग काफी बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं और मुतासी भी काफी ज्यादा थक जाता है और उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है। और सामने से ये लोग कहते हैं कि तैयार हो जाओ मुतासी और खड़े हो जाओ और आज तुम्हारी मौत पक्की है। उसी टाइम हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग
लड़की को बचाने के लिए उस बॉक्स को पलट रहे होते हैं ताकि बच्ची यहाँ से बाहर निकल सके। तभी साई बोलता है कि हम तीनों मिलकर इसे नहीं कर सकते और कहता है कि हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम इसे हिला सकें। तभी काइजन जमीन में गड्ढा करने लग जाता है और साई और केंसु उस लकड़ी को उस बॉक्स के नीचे लगाते हैं ताकि इस चीज को पलट सकें और लड़की की जान बचा सकें। लेकिन ऐसा करने के बाद भी ये लोग इस बॉक्स को नहीं हिला पा रहे होते हैं। लड़की भी अंदर बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि अंदर की साइड धुआं बढ़ने लगता है। तभी दूसरी तरफ मुतासी खड़े हो जाता है और कहता है कि अब तुम मेरा सामना करो और अपनी दूसरी तलवार भी निकाल लेता है। उसके बाद इन लोगों में फिर से फाइट शुरू हो जाती है और इस पर मुतासी इन तीनों को बुरी तरीके से पीट रहा होता है। तभी ये लोग मुतासी को दूर पटक देते हैं। वहीं हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग लड़की को निकाल रहे होते हैं। तभी काइजन जलते हुए बॉक्स को अपने हाथों से धक्का देने लगता है और किंसु और साई से कहता है कि और ज्यादा जोर लगाओ। तभी हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये तीनों लोग कहते हैं कि इसके दोनों हाथ पैर काट दो। वहीं दूसरी तरफ काइजन बच्ची को बचाने के लिए पूरी तरीके से जल जाता है और उस बॉक्स को पलटकर बच्ची को बाहर निकाल लेते हैं। तभी किंसु काइजन के पास जाता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। तभी मुतासी खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम लोगों को काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ा और अब तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा और कहता है कि आओ और मेरी तलवार का सामना करो। वहीं पर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सायो तो बिल्कुल ठीक होती है लेकिन काइजन की बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। उसके बाद फिर से इन लोगों में फाइट शुरू हो जाती है लेकिन इस बार मुतासी एक ही बार में एक का गला काट देता है और दूसरी तरफ दूसरे वाले को पेट से काट देता है। अब इन तीनों में से दो भाई तो खत्म हो चुके थे, बस एक ही भाई बचा होता है। उसी टाइम मुतासी तीसरे भाई को भी बीच से काट देता है और उसका पूरी तरीके से चूरा चूरा कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि इन तीनों की रूह बाहर निकल जाती है और उस कॉप प्लेट में घुस जाती है। उसी टाइम काइजन मुतासी के पास आता है और कहता है कि भले ही आपको कितनी भी ताकत क्यों ना मिल जाए लेकिन ओनी बनने की कोशिश मत करना। उसी टाइम काइजन गिर जाता है और जिसे मुतासी पकड़ लेता है। उसके बाद काइजन साई और किंसु से कहता है कि अब आगे की जिम्मेदारी मैं तुम दोनों पे थोपता हूँ और इससे आगे अब मैं तुम लोगों के साथ नहीं चल सकता। तभी सायो काइजन से बोलती है कि आखिर क्यों तुमने मेरे को बचाया। तभी काइजन बोलता है कि मैं नहीं जानता और जो कुछ भी हुआ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तभी सायो रोने लगती है तो काइजन बोलता है कि रोना बंद करो। तो सायो बोलती है कि मैं रो नहीं रही हूँ। उसके बाद काइजन सायो को एक माला देता है और सायो से कहता है कि तुम जो खाना बनाती थी वो मंदिर के खाने से बहुत ज्यादा अच्छा होता था और कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद था, बहुत ज्यादा। और फिर काइजन वहीं पर मर जाता है। उसी टाइम मुतासी लड़की से कहता है कि अब तुम यहीं रुक जाओ, आगे की लड़ाई मैं खुद लड़ लूंगा। तभी सायो कहती है कि मैं भी साथ चलूंगी, मुझे भी चलना है और कहती है कि आप थक चुके हैं और मैं इस तरीके से आपको जाने नहीं दूंगी। और फिर मुतासी कहता है कि तो फिर चलो, हमें अभी निकलना होगा। उसके बाद हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमोंग होता है। एमोंग बोल रहा होता है कि मुझे लगा ही था उन जैसे लोग मुतासी को टक्कर नहीं दे पाएंगे और कहता है कि ये सब किसी भी काम के नहीं है। तभी हमें एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसे मुतासी शायद पहले से जानता था और एमोंग भी कहता है कि मुतासी तुम्हें देखकर देखते हैं कि कैसा रिएक्ट करेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मुतासी और उसकी टीम रास्ते से जा रही होती है। तभी यहाँ पर तीन बहनें आ जाती हैं और कहती हैं कि इससे आगे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तभी मुतासी कहता है कि अगर तुम मुझे शांति से जाने दोगी तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तभी ये तीनों बहनें कहती हैं कि हमारे भाई को तुमने मारा है। तो मुतासी कहता है कि तुम्हारे कौन से भाई हैं? तो ये लड़कियां कहती हैं कि तुमने जो टेम्पल में मेरे भाइयों को मारा है इसका बदला मैं तुमसे लेके रहूंगी। उसी टाइम ये लोग मुतासी पे हमला कर देते हैं और मुतासी को बुरी तरीके से नीचे गिरा देती हैं। तभी इन तीनों बहनों में से एक बहन सायो की तरफ जंजीर फेंकती है जिससे कि कॉपलेट बन जाता है और कॉपलेट को खींचने लग जाती है, लेकिन सायो कॉपलेट को नहीं छोड़ती है जिसकी वजह से सायो एक गड्ढे में गिर जाती है। उसी टाइम ससास्की का पंछी आता है और कॉपलेट को लेकर मुतासी की तरफ फेंक देता है जिसे मुतासी अपने हाथ में पहन लेता है और फिर इन तीनों बहनों के ये हथियारों को काट देता है अपनी तलवार की मदद से। तभी सायो चिल्लाने लगती है क्योंकि उसके चोट लग चुकी होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों बहनें भी भाग चुके हैं। उसके बाद हमें बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इस लड़की की बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है। तभी मुतासी साई और किंसु से कहता है कि अब वो लड़की कैसी है। तभी किंसु कहता है कि मुझे नहीं लगता उसे जहर चढ़ा है और साई बोलता है कि उसे थकान की वजह से बुखार चढ़ा हुआ है और कहता है कि बुखार उतारने के लिए मुझे कुछ जड़ी बूटियों की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं जंगल जाकर जड़ी बूटी लेने जा रहा हूँ। और किंसु से कहता है कि जब तक तुम उस लड़की का ध्यान रख लेना। तो किंसु कहता है कि ठीक है। तभी साई मुतासी से कहता है कि मुतासी तुम्हें चौकन्ना रहना होगा, वो तीनों बहनें भले ही चले गई हैं लेकिन वो वापिस आएंगी। उसके बाद साई जड़ी बूटी लेने के लिए चला जाता है। तभी मुतासी किंसु से कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे ट्रेनिंग करनी है, तब तक तुम उस लड़की का ख्याल रखना। उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मुतासी अपनी ट्रेनिंग करने लग जाता है। तभी हमें एमोंग की बचपन की कहानी को दिखाया जाता है। एमोंग एक गाँव में रहता था जहाँ पर एक दिन आग लगने की वजह से उसके मॉम डैड मर जाते हैं, जिसकी वजह से एमोंग बहुत ज्यादा अकेला हो जाता है। एक दिन वो अपने जले हुए गाँव की तरफ जा रहा होता है, तभी एक घर में जाकर उसे एक तलवार मिलती
मिलती है जिसे वो उठा लेता है। उसी टाइम पीछे से मात्सुकी सामा आ जाते हैं जो एमोंग से कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। तभी एमोंग मात्सुकी सामा को देखकर भागने लगता है लेकिन आगे जाकर गिर जाता है। उसके बाद हमें थोड़ी देर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमोंग मात्सुकी सामा के घर में लेटा होता है। तभी मात्सुकी सामा कहते हैं कि नींद खुल गई तुम्हारी। तो एमोंग मात्सुकी सामा से डरने लग जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी मात्सुकी सामा उसके पास आते हैं। उसी टाइम एमोंग मात्सुकी सामा के आगे झुक जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो। तभी मात्सुकी सामा कहते हैं कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तभी एमोंग बोलता है कि मैं ठीक हूँ। तभी मात्सुकी सामा कहते हैं कि वैसे तुम तलवार क्यों ढूंढ रहे थे। तभी एमोंग बोलता है कि क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल सामुराई बनना चाहता हूँ। तभी मात्सुकी सामा कहते हैं कि चोरी करना गलत बात है। तो एमोंग बोलता है कि मेरी कोई भी गलती नहीं है, जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, इसीलिए मैंने वो तलवार उठा ली थी। तभी मात्सुकी सामा कहते हैं कि तुम्हें तलवार की क्या जरूरत है। तो एमोंग बोलता है कि मैं एक सामुराई बनना चाहता हूँ, इसलिए मेरे को वो तलवार चाहिए। तो मात्सुकी सामा कहते हैं कि देखते हैं कि तुम सामुराई बनने के काबिल भी हो या नहीं। और एमोंग के हाथ में एक डंडा दे देते हैं और कहते हैं कि तुम चाहे जैसे चाहे वैसे वार करो। उसके बाद एमोंग मात्सुकी सामा के पास वार करने के लिए जाता है लेकिन मात्सुकी सामा उसे यूं ही गिरा देते हैं। और फिर मात्सुकी सामा कहते हैं कि तुम ऐसे बनोगे सामुराई, तुमसे तो एक डंडा भी नहीं संभाला जा रहा है। उसी टाइम एमोंग खड़ा हो जाता है और फिर से हमला करने लग जाता है मात्सुकी सामा पे। और इस बार मात्सुकी सामा पर एमोंग बार बार हमला करे जा रहा होता है लेकिन बार बार मात्सुकी सामा उसे गिरा दे रहे होते हैं। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमोंग से मात्सुकी सामा कहते हैं कि तुम वाकई एक काबिल बच्चे हो। उसी टाइम हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पर बड़े वाले एमोंग को दिखाया जा रहा होता है जो कह रहा होता है कि मुझे आग पसंद है और कहता है कि आग से हमेशा लपटें निकलती रहती हैं जिसकी वजह से उसके पास कोई भी नहीं जा सकता, इसीलिए इस आग की तरह सब कुछ जल जाना चाहिए। तभी हमें न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कहता है कि मुतासी अभी तक क्यों नहीं आया है। तो एमोंग कहता है कि फिक्र मत करो, वो किसी भी टाइम पर यहाँ पर आता ही होगा। तभी एमोंग बोलता है कि मुझे तलवारबाजी सिखाने वाले मात्सुकी सामा थे और कहता है कि हमने ट्रेनिंग में आने वाली हर मुसीबत साथ में झेली है और कहता है कि मात्सुकी सामा मेरे परिवार की तरह हैं। और फिर एमोंग न्यू कैरेक्टर से कहता है कि जरूर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई होगा। तभी हमें न्यू कैरेक्टर का नाम बताया जाता है साउमी। तो साउमी कहता है कि एक ऐसा इंसान है और फिर हमें इसके फ्लैशबैक में दिखाया जाता है मुतासी की शक्ल को, यानी कि साउमी और मुतासी में कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंसु अपनी भविष्यवाणी कर रहा होता है और कहता है कि जल्दी मैं मरने वाला हूँ, इसीलिए वो घर छोड़कर जल्दी जल्दी भागने लग जाता है और भागते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना दोस्तों। तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सायो को होश आ जाता है। उसके बाद सायो बाहर की तरफ आ जाती है और मुतासी से कहती है कि साई और किंसु कहाँ गए और कहता है कि साई तो तुम्हारे लिए जड़ी बूटी लेने गया और किंसु शायद तुम्हारे साथ ही था। तो सायो बोलती है कि किंसु अंदर तो नहीं है। तभी हमें किंसु की तरफ का सीन दिखाया जाता है जो कि भाग रहा होता है, जो रोते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना दोस्तों, मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं था और कहता है कि मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता। तभी हमें ससास्की के पंछी को दिखाया जाता है जो कि किंसु के पास आ जाता है। किंसु पंछी से कहता है कि मुतासी के होने के बाद भी मुझे नहीं लगता है कि हम जिंदा बचेंगे और कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, मुझे और जीना है। तभी सामने से साई आ रहा होता है और उसके साथ में ससास्की और काइजन भी सोल बनकर आ रहे होते हैं। तभी साई किंसु के पास आता है और कहता है कि अपना ख्याल रखना दोस्त। ये चीज सुनने के बाद किंसु साई के साथ जाने लगता है और किंसु कहता है कि मैं अब और नहीं भागूंगा। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये तीनों बहनें फिर से लड़ने के लिए आ जाती हैं और ये तीनों बहनें कहती हैं कि लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तभी मुतासी कोपलेट पहन लेता है और अपनी तलवार की मदद से एक ही बार में तीनों बहनों का खात्मा कर देता है और फिर ये अपने सफर के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मुतासी और उसकी टीम उस गुफा तक पहुंच जाती है और फिर ये लोग गुफा के अंदर जाने लगते हैं और फिर ये लोग जैसे ही गुफा के अंदर से बाहर निकलते हैं वैसे ही इन्हें बहुत बड़ा सा घर दिखता है और चारों तरफ सोने की खदानें दिखती हैं। तभी सामने से आवाज आती है कि स्वागत है आपका मुतासी, ये बंदा एमोंग का मैनेजर है। तभी मुतासी बोलता है कि सुनहरा किला यानी कि ये सब सोने का है। तभी सामने से मैनेजर बोलता है कि ये वो महल है जो हमारे एमोंग सर ने बनाया है। तभी साई बोलता है कि आखिर कोई ऐसी जगह कैसे बना सकता है। तभी सायो बोलती है कि मुतासी यही वो लोग हैं जिन्होंने मेरे गाँव के लोगों के दिमाग के साथ खेला और उनका फायदा उठाया। तभी मैनेजर कहता है कि मैंने अपनी पहचान नहीं बताई, मेरा नाम है एल्फ्रेड और मैं अपने महान मास्टर एमोंग का वफादार हूँ। तभी साई बोलता है कि आपका नाम एल्फ्रेड है। तो एल्फ्रेड बोलता है क्यों, कोई दिक्कत है तुम्हें। तभी साई बोलता है कि आपको ये पता होना चाहिए ये सोने की खदान हमारे कबीले की है और आपको हमें इसे सौंप देना चाहिए। तभी एल्फ्रेड बोलता है कि अच्छा। तभी साई बोलता है कि आपको भी हमारे साथ चलना पड़ेगा सुनवाई के लिए। तभी पीछे से मुतासी बोलता है कि मेरे पास उससे भी अच्छा तरीका है सुनवाई करने के लिए और शायद तुम्हारे मास्टर को भी ये तरीका पसंद आएगा। तभी एल्फ्रेड बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और बल्कि मेरे मास्टर तो ये चाहते हैं कि तुम मेरे मास्टर से हाथ मिला लो ताकि हम लोग साथी बन जाएं।
तभी किंसु बोलता है कि हम तुम्हारे साथी कभी भी नहीं बनेंगे और तुम्हारा मास्टर एमोंग शायद बाकियों की तरह हमें भी बस में करना चाहता है। तभी अल्फ्रेड बोलता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। उसी टाइम सायो बोलती है कि पहले गाँव वालों को जाने दो, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तभी अल्फ्रेड बोलता है कि यकीन नहीं होता है कि एक नन्ही सी जान में इतनी हिम्मत है और कहता है कि एमोंग सर काफी दिन से तुमसे मिलने के लिए बेताब हैं और आज उनका इंतजार पूरा होगा। तभी सायो बोलती है कि मुझसे क्यों? तभी अल्फ्रेड बोलता है कि क्योंकि तुमने अकेले ही मुतासी का सामना करा बिना डरे। तभी पीछे से मुतासी बोलता है कि बात में दम है और फिर सायो बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। और फिर अल्फ्रेड बोलता है कि इंतजार करने वाले खाली मेरे मास्टर एमोंग ही नहीं, तुम्हारे माता पिता भी हैं। तभी सायो बोलती है कि मेरे मॉम डैड जिंदा हैं और क्या वो यहाँ पर ही हैं? तभी अल्फ्रेड बोलता है कि हाँ वो जिंदा हैं। और फिर सायो बोलती है कि मुझे उनसे मिलना है। और फिर अल्फ्रेड बोलता है कि अगर तुम उनसे मिलना चाहती हो तो मेरे साथ ऊपर चलो। तभी मुतासी कहता है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके साथ चलने के। उसके बाद ये लोग अल्फ्रेड के साथ जाने लगते हैं। तभी अल्फ्रेड उन्हें इस जगह पर ले आता है और कहता है कि आप समझ गए होंगे कि हमारे इरादे क्या हैं और हम चाहते क्या हैं। तभी मुतासी बोलता है कि हाँ लगता तो ऐसा ही है। और फिर सायो बोलती है कि जल्दी करो, मुझे अपने मॉम डैड से मिलना है। तो अल्फ्रेड बोलता है कि उससे पहले आप सबके लिए एक सवाल है। सवाल ये है कि एमोंग जो साम्राज्य बना रहा है क्या आप लोग उसके साथ जुड़ना चाहेंगे? तभी सायो बोलती है कि अपनी बकवास बंद करो और कहती है कि तुम्हें जो कुछ भी करना है वो करो, लेकिन पहले मेरे मॉम डैड से मुझे मिलाओ। तभी अल्फ्रेड बोलता है कि अभी तक मैंने जितनी भी बात करी तुमने क्या एक भी बात ध्यान से सुनी? तभी सायो बोलती है कि मुझे तुम्हारी फालतू बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी अल्फ्रेड बोलता है कि क्या तुमने कुछ भी नहीं सुना? और फिर पीछे से मुतासी बोलता है कि इसका गुस्सा थोड़ा खराब है। उसके बाद साई बोलता है कि देखिए अल्फ्रेड, हम आपके साथ हाथ मिलाकर आपके जोड़ीदार नहीं बन सकते हैं और मुझे एमोंग से भी यही कहना था, इसलिए बेहतर होगा कि आप पहले एमोंग को बुला लें। और फिर अल्फ्रेड बोलता है कि लगता है आप सबका दिमाग खराब हो गया है, इतना बड़ा सोने का महल देखने के बाद भी आप लोग हमारा जोड़ीदार बनने के लिए मना कर रहे हो। और फिर साया बोलती है कि अपनी बकवास बंद करो और मेरे मॉम डैड को यहाँ पर बुलाओ। तभी पीछे से मुतासी बोलता है कि तुम्हारे मास्टर को तो हमें नहीं पता, मगर अच्छा यही होगा कि जो हमारी लीडर कह रही है वो करो। तभी अल्फ्रेड बोलता है कि सही कहा, मुझे नहीं लगता बातचीत करने से इसका कोई हल निकलेगा और अगर आपका यही फैसला है तो अब मैं अपने अंदाज में बात करूंगा। तो सबसे पहले हमारे मास्टर का ये आदेश है कि आप लोग अपने सारे हथियार यहीं छोड़ दें और आप लोग कुछ गलत ना कर सकें, इसलिए मैं आप लोगों के दोनों हाथ पैर काट दूंगा और उसके बाद मैं आप लोगों की दोनों आंखों को फोड़ दूंगा जिससे हमारे आका एमोंग को नजर ना लगे और आप लोग थूक ना सके, इसलिए मैं आपकी जबान निकाल लूंगा। तभी सामने से एक तीर आता है जो कि सायो के लगने वाला होता है, लेकिन तभी मुतासी अपना हाथ आगे कर देता है जिसकी वजह से वो तीर जाकर सीधे मुतासी के हाथ में लग जाता है। उसी टाइम सामने से एक शैतान निकल कर आता है जो सीधे मुतासी और उसकी टीम पर हमला कर देता है। तभी किंसु बोलता है कि आखिर ये क्या चीज है? तभी अल्फ्रेड बताता है कि ये हमारी घुड़सवारों की सेना है। जंग में पैदल सेना और घुड़सवार सेना दोनों जरूरी हैं और ये दोनों अगर साथ जुड़ जाएं तो इनसे ताकतवर कोई भी नहीं है। उसके बाद अल्फ्रेड इस पे चढ़ जाता है और कहता है कि आप लोग तैयार हो जाइए और हमारा सामना करिए। उसके बाद ये सब लोगों पे हमला करने लग जाते हैं। तभी किंसु आगे बढ़ता है और कहता है कि इसे मैं संभाल लूंगा और साई को एक पोटली देता है जिसमें छोटी छोटी बेरी होती हैं। साई इस बेरी को मुतासी को भी देता है और कहता है कि इसे जल्दी से निगल लीजिए। तो मुतासी उस बेरी को निगल जाता है। उसके बाद किंसु अल्फ्रेड पे हमला करने के लिए जाता है। तभी किंसु जैसी तलवार निकालता है चारों तरफ धुआं फैल जाता है। तभी मुतासी कहता है कि ये धुआं कहाँ से आया? तभी साई बोलता है कि ये एक नशीला पाउडर है और सांस लेते ही ये दिमाग को घुमा देता है और फिर दिमाग की गहराई में जाकर हलचल पैदा कर देता है। तभी मुतासी कहता है कि क्या ये उन पर काम नहीं करेगा? तो साई बोलता है कि कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये उसकी ताकत को बढ़ाने का एक तरीका है जिससे ये 10 गुना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा और ये दवा और भी असरदार हो जाती है जब उसमें ताजा खून मिल जाए। उसके बाद किंसु जब अपने सीने में से तीरों को निकालता है तो ये धुआं गुलाबी कलर का हो जाता है। उसी टाइम अल्फ्रेड बोलता है कि आगे बढ़ो और उसे पैरों तले कुचल दो, जिसकी वजह से किंसु की वही मौत हो जाती है। और फिर अल्फ्रेड बोलता है कि अब तुम्हारी बारी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि धुएं ने काम कर दिया है, यानी कि ये लोग पागल हो गए हैं, इनका दिमाग उल्टा सीधा काम कर रहा है। तभी मुतासी भी अपने हाथ में कॉपलेट को पहन लेता है। अल्फ्रेड मुतासी पे गोली चला ही देता है, लेकिन मुतासी अपने तलवार की मदद से उस गोली को काट देता है और साथ ही अल्फ्रेड के भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। तभी मुतासी किंसु के पास आता है और उसकी आंखों को बंद कर देता है। उसी टाइम सायो के सामने उसके मॉम डैड आ जाते हैं और सायो जाकर अपनी मॉम से जाकर चिपक जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके मॉम डैड शैतान बनने लगते हैं और सायो के मॉम डैड कहते हैं कि सायो भाग जाओ, जल्दी यहाँ से भाग जाओ, और फिर सायो का एकदम से गला पकड़ लेते हैं। तभी मुतासी सायो के मॉम डैड से कहता है कि क्या कर रहे हैं आप दोनों? तो साई बोलता है कि मुतासी ये अपने आप से ये नहीं कर रहे हैं, ये कराने वाला एमोंग है। तभी सामने से आवाज आती है कि काफी समझदार हो, तुमसे यही उम्मीद थी साई। तभी मुतासी कहता है कि एमोंग ये तुम हो? तो एमोंग कहता है कि सही पहचाना। एमोंग कहता है कि अल्फ्रेड का ख्याल रखने
करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तभी मुतासी बोलता है कि बकवास बंद करो और उन्हें रुकने के लिए बोलो। तभी एमंग बोलता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा, क्या आप लोगों को ये सब देखकर मजा नहीं आ रहा? और जैसा कि साई ने कहा, मैंने इनके सिर्फ शरीर पर काबू करा है, समझ पर नहीं, और इनके हाथ इस वक्त मेरे कब्जे में हैं और देखते हैं कि ये अब कितनी देर तक जिंदा रहती है और अब इस खेल को कैसे खत्म करना है, इसका फैसला आपके हाथ में है मुतासी। तभी सायो के मॉम डैड कहते हैं कि जल्दी करिए मुतासी हमें मार डाली है, और कहते हैं कि मेरी बच्ची को बचा लीजिए मुतासी। मुतासी को ना चाहते हुए भी सायो के मॉम डैड को मारना पड़ता है और उसी टाइम एमंग वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि वाह क्या मारा है, मजा आ गया। एक नन्ही सी बच्ची के सामने उसके माँ बाप का गला काटकर बहुत अच्छा लगा होगा मुतासी तुम्हें, और फिर कहता है कि स्वागत है आपका मेरे किले में मुतासी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एमंग अपने बचपन की कहानी को बता रहा होता है, जहाँ पर एमंग मात्सुकी सामा के पास होता है। मात्सुकी सामा एमंग को एक तलवार देते हैं और कहते हैं कि आज से ये तलवार तुम्हारी हुई। एमंग उस तलवार को ले लेता है और हमें फिर दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एमंग अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है और दूसरे समुराय को इजिली हरा दे रहा होता है। तभी सामने वाला अपोनेंट कहता है कि तुम मुझे हर बार हरा देते हो। तो एमंग बोलता है कि मैंने तो तुम्हें बस ऐसे ही हरा दिया। तो सामने वाला अपोनेंट कहता है कि ऐसे कैसे तुम मुझे हर बार हरा देते हो, और कहता है कि हर बार तुम्हारा निशाना मेरे गले पे ही कैसे लग जाता है। तो एमंग बोलता है कि अगर अपने दुश्मन को हराना है तो सिर काटने से अच्छा तरीका और कोई नहीं है। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एमंग कहता है कि मात्सुकी सामा क्या आपने मुझे बुलाया? मात्सुकी सामा एमंग से कहते हैं कि तुम्हारी ताकत के साथ साथ तुम्हारी समझ भी बढ़ गई है। तो एमंग बोलता है कि मैं आज जो भी हूँ वो सब आपकी वजह से हूँ। तो मात्सुकी सामा कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस वो हूँ जिनने एक हीरा ढूंढ निकाला है। और कहते हैं कि जिस दिन तुम यहाँ पर आए थे तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था कि तुम एक सामुराई बनना चाहते हो और तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और अब से तुम एक सामुराई हो। तभी एमंग बोलता है कि मात्सुकी सामा आपने मेरे लिए जो भी करा उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और कहता है कि आज अगर मैं जिंदा हूँ तो उसकी वजह सिर्फ आप ही है मात्सुकी सामा। तभी मात्सुकी सामा बोलते हैं कि अब तुम एक सामुराई बन चुके हो तो अब तुम क्या करने वाले हो? तो एमंग बोलता है कि मात्सुकी सामा मैं आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, और कहता है कि इस दुनिया में जितने भी सामुराई हैं मैं उन सबको खत्म करना चाहता हूँ। उसके बाद हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एमंग कहता है कि आपसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई मुतासी, और कहता है कि जिस मुतासी ने अनगिनत सामुराई का खात्मा करा उसकी आंखों में आंसू भी आते हैं। उसी टाइम मुतासी बोलता है कि अब चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा एमंग। तभी हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मात्सुकी सामा कहते हैं कि तुम सारे समुराई को क्यों मारना चाहते हो? तो एमंग बोलता है कि क्योंकि वो एक परिवार के पिल्ले हैं और वो सिर्फ पैसों पे पलना जानते हैं। तभी मात्सुकी सामा कहते हैं कि तुम्हें बस इसी बात से दिक्कत है। और फिर एमंग कहता है कि अगर हमारी कंट्री पे दूसरी कंट्री ने हमला कर दिया तो हमें उसके लिए पालतू कुत्ते नहीं चाहिए, हमें भेड़िए चाहिए जो गले को चीर के रख दें। हमें इस देश की खातिर ये करना ही होगा। और कहता है कि मैं एक ऐसा समुराई बनना चाहता हूँ जो सभी समुराई को संगठित कर एक साथ लाए, और इस काम में अगर मेरे सामने कोई भी आया तो मैं उसे मार डालूंगा। तभी मात्सुकी सामा कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हमें किसी को भी मारने की कोई भी वजह नहीं बचेगी। तभी एमंग बोलता है कि अगर ऐसा करने के लिए मुझे किसी को मारना भी पड़ेगा तो मैं उसे मार दूंगा। तो मात्सुकी सामा कहते हैं कि तुम्हारा इशारा किस तरफ है? तो एमंग बोलता है कि साओमी। उसी टाइम हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एमंग कहता है कि वो महान जंग जिसने देश के भविष्य को निर्धारित किया था, और वो एक खतरनाक जंग थी जिसमें एक गलती किसी की जान ले सकती थी, और अब भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए। और एमंग कहता है कि आपने तो ये सब अपनी आंखों से देखा था मात्सुकी सामा, कैसे उस एक जंग में आपको और मेरे मास्टर मात्सुकी सामा को जवानी के दिनों में ही काबिल बना दिया था। और मात्सुकी सामा ने कहा ये सिर्फ एक सपने जैसा है, लेकिन वो मेरे पे हंसे नहीं थे, बल्कि वो तो जानते थे ये काम मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। एमंग ये सब बातें मुतासी से कर रहा होता है और कहता है कि मैं अपनी एक नई सेना बना रहा हूँ, और कहता है कि मुतासी कैसा लगा मेरा सपना? तभी हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एमंग मात्सुकी सामा से कहता है कि बताइए जल्दी बताइए। तो मात्सुकी सामा कहते हैं कि सपना तो बहुत बढ़िया है और मैं इस काम में तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। और दूसरी तरफ मुतासी कहता है कि बिल्कुल वाहियात था। तभी एमंग मुतासी से कहता है कि जो भी कहिएगा वो सोच समझ के कहिएगा, और कहता है कि आखिर आपकी जैसा तलवारबाज इस वाहियात सी जगह पर क्या कर रहा है? आपको अपने बारे में सोचना चाहिए, ना कि आपके कबीले के बारे में। और मेरे साथ जुड़ जाओगे तो ये सोने की खदान में से हम आधा आधा कर लेंगे, सोचिए ये सब हमारा होगा। तभी हमें साओमी को दिखाया जाता है जो कि मुतासी के पास आ जाता है। तभी मुतासी कहता है कि साओमी तुम यहाँ कैसे? तो साओमी कहता है कि काफी अरसे के बाद मिले हैं। तभी एमंग बोलता है कि ये सबसे खतरनाक तलवारबाज है और मुतासी का सबसे बड़ा दुश्मन भी है, और कहता है कि केनमा की ताकत से हम किसी को भी जिंदा कर सकते हैं और एक मजबूत सेना बना सकते हैं। तभी साओमी मुतासी से कहता है कि बूढ़े हो गए हो? तो मुतासी कहता है कि तुम अभी भी पहले जैसे ही हो। तभी साओमी एमंग के हाथ और पैर दोनों काट देता है
है। तभी साउमी कहता है कि एमोंग तुम काफी ज्यादा बकबक कर रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हारे हाथ और पैर काट दिए हैं। अब मुतासी और मेरे बीच कोई भी नहीं आ पाएगा और हम दोनों की अच्छी फाइट होगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि चारों तरफ से शैतानों की फौज आ जाती है। तभी साई बोलता है कि मुतासी हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। तो मुतासी कहता है कि इन्हें मैं संभालता हूँ, तुम दोनों यहाँ से जाओ। उसके बाद मुतासी कॉपलेट को पहन लेता है और फिर कॉपलेट की सोल को दिखाया जाता है जो कि मुतासी से बात कर रही होती है, जो मुतासी से कहती है कि साउमी को मार दो और उसकी रूह को इस कॉपलेट में कैद कर दो। उसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मुतासी कहता है कि ठीक है साउमी तैयार हो जाओ, और कहता है कि मैं तुम्हें एक खूबसूरत मौत दूंगा। सामने से साउमी भी कहता है कि अब हम दोनों बिना रुकावट के लड़ सकते हैं, और फिर साउमी अपने शैतान वाला रूप में आ जाता है और फिर इन दोनों में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर साउमी मुतासी पे बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा होता है और मुतासी को दूर दूर फेंक रहा होता है, और ऊपर से चारों तरफ शैतानों की सेना होती है जो कि मुतासी और साउमी भी दोनों पे हमला कर रही होती है। और फिर मुतासी इन सारे शैतानों का गला काट देता है और साथ ही साउमी भी सारे शैतानों का गला काटते हुए मुतासी के पास आ जाता है और इन दोनों में फिर से जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। तभी मुतासी कहता है कि सच में तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हो पहले से ज्यादा। तो साउमी कहता है कि तुम्हारे अंदर भी कुछ कम ताकत नहीं है, तुम भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो, और फिर से इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। उसके बाद ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मुतासी और साउमी की लड़ाई हो रही होती है, लेकिन इनको चारों तरफ से शैतान घेर लेते हैं, इसीलिए मुतासी पहले इनका खात्मा करता है और सारे शैतानों का गला काट देता है। तभी मुतासी साउमी से कहता है कि यहाँ पर कुछ ज्यादा ही भीड़ है, क्यों ना कहीं और चलें। तो साउमी भी कहता है हाँ चलते हैं, और फिर ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और बाहर की तरफ को चले जाते हैं। तभी हमें एमोंग को दिखाया जाता है जो कि सपने में देखता है कि वो मात्सुकी सामा के घर पर है और अपने घर पर बैठा हुआ है। तभी वहाँ पर मात्सुकी सामा आ जाते हैं और कहते हैं कि चलो यहाँ से ट्रेनिंग करने। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एमोंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी आंखें खोल लेता है और कहता है कि आज मैं हार नहीं मानूंगा, और रेंगते हुए चलने लगता है। तभी हमें साई और सायो को दिखाया जाता है जहाँ पर साई सायो से कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। तो सायो कहती है कि आप मेरी फिक्र छोड़िए और आप यहाँ से जाइए। साई बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो सायो बोलती है कि मेरे मॉम डैड मर चुके हैं और अब मैं भी जिंदा नहीं रहना चाहती। तभी साई बोलता है कि मैं समझता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है, और कहता है कि क्या तुम उनकी मौत जाया जाने दोगी। उसके बाद सायो साई के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, और फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मुतासी और साउमी लड़ने के लिए भाग रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें चारों तरफ से शैतान घेर लेते हैं। तभी साउमी कहता है कि लगता है पहले इन्हें ही शांत करना पड़ेगा, और अपने जादू की मदद से सारे शैतानों का खात्मा करने लग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सारे शैतान मर जाते हैं। तभी मुतासी साउमी से कहता है कि तुमने इतनी अच्छी टेक्निक कहाँ से सीखी। तो साउमी कहता है कि ये तो बस ट्रेलर है, अगर तुम्हें असली ताकत देखनी है तो मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। और फिर एक बहुत ही तगड़ी सी बीम मुतासी की तरफ को मारता है, जिसे मुतासी डॉज नहीं कर पाता है और वो बीम मुतासी की लग जाती है, जिसकी वजह से मुतासी खाई में गिर जाता है और उसके पीछे पीछे साउमी भी नीचे आ जाता है, और इन दोनों के बीच हवा में ही फाइट शुरू हो जाती है। और फिर हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साई सायो से कहता है कि तुम बहुत बहादुर लड़की हो। और फिर साई और सायो एमोंग के पास आ जाते हैं जहाँ पर साई कहता है कि एमोंग तुम्हें क्या हो गया। तभी एमोंग साई से कहता है कि तुम्हारा आना किसी चमत्कार से कम नहीं। एमोंग साई से कहता है कि ऐसी हालत में मेरा जिंदा रहना नामुमकिन है, और कहता है कि अगर मुझे जिंदा रहना है तो इसका एक ही रास्ता है, मेरे को कैनमा का रूप लेना पड़ेगा। और कहता है कि इस हालत में मेरे से सारे रिवाज पूरे नहीं किए जाएंगे, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। और कहता है कि मुझे बगल वाले कमरे में ले चलो, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। और कहता है कि मैं जो दुनिया बनाने वाला हूँ उसमें सबसे बड़ा पद मैं तुम्हें दे दूंगा अगर तुम मुझे यहाँ से वहाँ लेके जाओगे तो, और उसके बाद तुम अपनी पूरी जिंदगी अच्छे से बिता पाओगे। तभी वहाँ पर सायो आ जाती है और साई से कहती है कि ऐसा कुछ भी मत करना। सबको मार देने के बाद ये एमोंग जिंदा बचना चाहता है और खुद को समुराई कहता है, क्या कोई समुराई ऐसा करता है। तभी एमोंग कहता है कि साई अब ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे उठाओ और दूसरे कमरे में ले जाओ। साई एमोंग से कहता है कि आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं, और उसे अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है कि मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। और फिर हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मुतासी और साउमी की फाइट हो रही होती है, जहाँ पर साउमी मुतासी पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा होता है, इसीलिए मुतासी कॉपलेट की मदद से ओनी का रूप ले लेता है। और फिर हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साई एमोंग को उठाकर ले जा रहा होता है। सायो साई से बोलती है कि साई ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो, लेकिन साई नहीं रुकता है और एमोंग को दूसरे वाले कमरे में लाकर लेटा देता है, और फिर एमोंग का गला दबाकर उसे मार देता है। और एमोंग से कहता है कि अब तक मैंने आपसे जो भी कुछ भी कहा था वो सब झूठ था, और कहता है कि मुझे यहाँ पर एक खुफिया मिशन के लिए भेजा गया था जिसे मात्सुकी सामा भी नहीं जानते। उसके बाद साई एमोंग के मुंह में एक बेरी डालता है जिससे एमोंग वहीं के वहीं खत्म हो जाता है। और फिर सायो से साई कहता है कि मेरा मिशन ये है कि जो भी सोने की खदान के बारे में जानता है उसको मारना मेरा मिशन है। और फिर सायो बोलती
बोलती है कि तो फिर क्या आप मुझे भी मार देंगे। तभी साई बोलता है कि मुझे यही हुक्म देकर यहाँ पर भेजा गया है और कहता है कि पर मैं क्या करूँ, तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारे वजह से कितने लोग मारे गए। अगर तुम ये सोने की खदान नहीं ढूंढती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। और कहता है ये सब खत्म होने के बाद मैं मुतासी को भी जहर दे के मार दूंगा। तो सायो बोलती है कि अब आप क्या करोगे। तो साई बोलता है कि शायद ना मारूं। और फिर कहता है कि चलो निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। मतलब कि ये साई तीसरा गद्दार है, लेकिन उसके अंदर अच्छाई आ जाती है जिसकी वजह से वो सायो को नहीं मारता। और फिर कहता है कि चलो निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। तो फिर सायो पीछे से बोलती है कि अब आप अकेले जाइए और कहती है कि मुझे एक अधूरा काम पूरा करना है। तो साई बोलता है कि यहाँ पर तुम्हारा क्या काम है। उसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साओमी और मुतासी की फाइट हो रही होती है और इस बार दोनों बराबरी की टक्कर पे होते हैं। दोनों में से कोई भी किसी को भी नहीं हरा पा रहा होता है, लेकिन साओमी धीरे धीरे मुतासी पे भारी पड़ने लगता है और मुतासी की एक तलवार को भी काट देता है। लेकिन मुतासी भी हार नहीं मानता और उससे लड़ते जा रहा होता है। तभी साओमी कहता है कि तुम एक ओनी बन गए और फिर मुतासी भी कहता है कि तुम भी तो किन्मा बन गए। उसी टाइम यहाँ पर सायो आ जाती है और मुतासी से कहती है मुतासी रुक जाओ। साओमी सायो से कहता है कि यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। तभी सायो कहती है कि चुप हो जाओ और कहती है कि मुतासी तुम ओनी नहीं हो, तुम एक सामुराई हो। तभी मुतासी कहता है कि मैं एक ओनी हूँ, यही सच है। और कहता है कि क्या तुम भूल गई मैंने तुम्हारे मॉम डैड को मारा है। तो सायो बोलती है कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ। और कहती है कि मुतासी आपने जो कुछ भी करा वो सिर्फ इंसानियत के हक पे किया था। आपकी इंसानियत की वजह से मेरे मॉम डैड को इंसानियत की मौत मिली। और कहती है कि मुतासी मुझे आपसे बस यही कहना था। ये सुनने के बाद मुतासी अपने असली रूप में आ जाता है। तभी साओमी कहता है कि इसका मतलब तुम ऐसे ही हार मान गए। तभी मुतासी साओमी से कहता है कि मुझे माफ करना, मैं इस दुनिया में अभी तक काफी वक्त बिता चुका हूँ। और कहता है कि लेकिन फिक्र मत करो, मैं जंग छोड़कर नहीं जा रहा। और फिर मुतासी कॉपलेट को भी निकाल देता है। और फिर हमें काइजन की सोल को दिखाया जाता है जो कि मुतासी से कहता है कि कॉपलेट को बॉक्स में रखो। तभी मुतासी सायो से कहता है कि तुम उस गुफा से जाकर निकल जाओ। और फिर सायो यहाँ से चले जाती है। उसके बाद मुतासी और साओमी में फाइट शुरू होने लगती है और फिर इससे आगे का सीन हमें नहीं दिखाया जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें सायो को दिखाया जाता है जो कि एक घर में आती है। सायो कहती है कि मैं यहाँ पर रहना चाहती हूँ। तो सामने से आंटी कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें पैसे देने होंगे। तभी सायो उन आंटी को एक गोल्ड का टुकड़ा दे देती है और फिर आंटी कहती है कि स्वागत है आपका इस घर में, यानी कि सायो को रहने के लिए जगह मिल चुकी थी। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें काइजन के मास्टर को दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर मास्टर को कॉपलेट पड़ा हुआ मिलता है। काइजन के मास्टर जब कॉपलेट को उठाते हैं तो कहते हैं कि ये पहले से बहुत ज्यादा भारी हो चुका है। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पे खत्म हो जाती है। तो गाइस वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है।